सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हम बात करेंगे टीएमबी एस बैंकर प्रोग्राम वर्सेस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इमर्जिंग बैंकर्स प्रोग्राम। दोनों मणिपाल एकेडमी करा दिया और दोनों को आज डिफ्रेंशिएट करने वाले कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इमर्जिंग बैंकर्स प्रोग्राम 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा सुनने में आया, कई कैंडिडेट ने बताया है। टीएमबी एस बैंकर प्रोग्राम जो कि प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम भी है, मणिपाल एकेडमी का ही है, उसका कैंडिडेट्स को धीरे धीरे ऑफर लेटर आ रहा है, अपडेट्स आ रहा है और शायद वो भी अक्टूबर तक स्टार्ट कर देंगे। तो वाइट बोर्ड पे एक बार समझते हैं, ठीक है, दोनों प्रोग्राम में कौन सा ज्वाइन करें, कौन सा बेस्ट है आपके फ्यूचर के लिए और कहाँ पे वर्थ इट रहेगा, ठीक है, इतना फीस देना। तो चलिए एक बार डिटेल्स में जान लेते हैं। वीडियो एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा बहुत कुछ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए दो कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और बहुत फटाफट समझ लेते हैं। देखिए इसमें टीएमबी, ठीक है, एस बैंकर प्रोग्राम है, एस बैंकर, यहाँ पे आईडीएफसी का, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इमर्जिंग बैंकर्स प्रोग्राम, इमर्जिंग बैंकर्स प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, दोनों को मणिपाल एकेडमी कराता है, ठीक है, मणिपाल एकेडमी और बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर सेम मणिपाल एकेडमी, ठीक है डियर। और अब चलिए सेकंड है, दोनों प्रोग्राम जो होते हैं ना ऑफलाइन है, यानी आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा प्रोग्राम करने के लिए। दोनों प्रोग्राम ऑफलाइन होंगे और ये होंगे आपके बेंगलोर में, ठीक है, जैसा कि मैंने इसमें भी बताया है, दोनों प्रोग्राम ऑफलाइन है, दोनों बेंगलोर में होंगे, दोनों को मणिपाल एकेडमी करा रहा है। तीसरा है, चलिए आप थोड़ा सा जानते हैं, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है 1 ईयर का, टीएमबी एंड आईडीएफसी दोनों 1 ईयर के हैं। कह लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग। और यहाँ पे आप बैंकिंग भी लगा सकते हैं, बैंकिंग एंड, देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंस भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, सेम ईयर बैंकिंग और फाइनेंस भी बोल सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, है 1 ईयर का डिप्लोमा। बस टाइम देखिए, अब थोड़ा सा इन्होंने क्या करा, देखिए ट्रेनिंग तो 4 मंथ का तो क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है, 4 मंथ का आपका क्लासरूम ट्रेनिंग, सीआरटी बोलते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगा ऑफलाइन, जो कि मैंने आपको बोला ना बेंगलोर में, सेम ईयर 4 मंथ सीआरटी क्लासरूम ट्रेनिंग ऑफलाइन, जिसमें कि बैंक के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपका NISM 5A सीरीज़ का एग्ज़ाम होगा, IRDA का एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल्स होंगे और बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ एट ऑल, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती रहेंगी इन 4 मंथ में, ठीक है। और अब उसके बाद 4 मंथ, अब इसमें टीएमबी वाले में 2 मंथ का इंटर्नशिप दिया है, इंटर्नशिप, ठीक है, जो कि ब्रांच में होगा, जैसे वहाँ क्लियर लिखा हुआ है ब्रांच में होगा। अभी आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिमेनिंग 6 मंथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग OJT, ठीक है, सेम। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट किया है इन्होंने, यहाँ पे इनका 3 मंथ का इंटर्नशिप है, ठीक है, इंटर्नशिप 3 मंथ है और ये भी ब्रांच में ही होगा, मोस्टली ब्रांच में, ज़्यादातर ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट ज़्यादातर मिलता है। रिमेनिंग 5 मंथ OJT ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। चलिए ये तो आप समझ गए कि हाँ सच 1 ईयर का डिप्लोमा है और ठीक है 1 ईयर डिप्लोमा रहेगा, जिसमें कि 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग, आईडीएफसी में 3 मंथ इंटर्नशिप, 5 मंथ OJT, टीएमबी में 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग है, 2 मंथ इंटर्नशिप है, 6 मंथ OJT। ये तो हम समझ गए। अब थोड़ा सा इसकी एलिजिबिलिटी एट ऑल जान लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सा मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ एक नई लाइन। थोड़ा सा अपन लोग फीस के बारे में जान लेते हैं। देखिए टीएमबी बैंक की है 2,80,000 फीस है, ठीक है, और 2,80,000 फीस है टोटल, और इसमें आप लोन भी ले सकते हैं और सेल्फ फंड भी कर सकते हैं, ठीक है, 2,80,000 फीस है। और अब हम यहाँ पे भी फीस की बात कर लेते हैं, 2,37,288 प्लस जीएसटी 18% लेकर चलिएगा, तो इतना आपका टोटल फीस रहेगा। शायद 2,79,000 अराउंड आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें भी आप सेल्फ फंड कर सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में। ये तो फीस हो गया। अब फीस में आपका हॉस्टल का भी सब कुछ इंक्लूड होगा, आपको एंड्रॉयड टैबलेट भी मिलेगा, खाना सब कुछ, रहना सब फीस में ही इंक्लूड है, ठीक है।
अब ये तो आपका फीस हो गया। अब आगे का थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, डिफरेंशिएट में क्यों कर रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है ना जो आपको समझने चाहिए प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले। कोई भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करते हैं, आप अप्लाई करते हैं और CTC देखकर, पर एक कुछ चीज़ें इसमें भी क्लियर होनी चाहिए कि हम CTC देखकर चलिए अप्लाई कर रहे हैं, बट क्लियरिटी आनी चाहिए कि यार CTC के साथ साथ और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेट बैंक में आप जा रहे हैं। और प्राइवेट बैंक का सिंपल है आज के टाइम पे फ्रेशर्स के लिए सेल्स कराना ज़्यादातर, ठीक है। एक तो मेरे बाल बहुत बड़े हो रहे हैं, कटवाऊंगा मैं। और फ्रेशर्स के लिए ज़्यादातर सेल्स ब्रांच का वर्क दे देते हैं, फील्ड वर्क दे देते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इधर अपन लोग जानते हैं एलिजिबिलिटी पहले, ठीक है। TMB के लिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, विथ 60%, मोस्टली फुल टाइम ग्रेजुएशन मांगते हैं, बट जिनका डिस्टेंस है या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से वो भी अप्लाई कर लीजिए। मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल और पैन इंडिया हायरिंग है। अब कई बिहार के कैंडिडेट का कहना है सर हम अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए वहाँ पे अप्लाई करके देखिए, अगर आपका हायरिंग हो रहा है। देखिए बिहार के स्टूडेंट के लिए कई प्रोग्राम में नहीं ले रहे हैं बिहार के कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो आप एक बार अप्लाई करके देखिए, वो कॉलम में ही पता चल जाएगा आपको लेंगे या नहीं लेंगे। बाकी मेल फीमेल TMB में दोनों एलिजिबल हैं, पैन इंडिया हायरिंग है, ठीक है। और अपना कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। वहीं अब इसमें थोड़ा सा एज का एक और नया सिनेरियो है। अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए तो ठीक है 80 बिलो रहेगा, ठीक है, एज आपका, एज की बात चल रही है, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए 30 बिलो रहेगा, ठीक है, एज आपका। ये TMB का है। अब आ जाइए IDFC फर्स्ट बैंक पे, ठीक है। जनरली IDFC फर्स्ट बैंक का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ठीक है, वो 50% पे भी सिलेक्ट करते हैं, बट अभी के टाइम पे चेंजेस लेके आ रहे हैं। अभी कहीं पे 55 कर दिया है, कहीं पे 60 कर दिया है, ठीक है। और तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी जो IDFC फर्स्ट बैंक का रहने वाला है, ठीक है, उसमें आपका 50% चाहिए और फुल टाइम ग्रेजुएशन चाहिए आपका, ठीक है। और देखिए हाँ लिख देता हूँ मैं, अभी ऑफिस से मेरे मैसेज आ रहा था, वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखिए, वैसे तो इसमें अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों एलिजिबल हैं, 50% तक मांगते हैं, 50 to 60% इसमें भी चलता है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, पैन इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है डियर। और हाँ एज की बात करें तो आप चाहे कोई सा भी कोर्स करके आए, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, एज आपका जो रहने वाला है 28 ईयर्स बिलो रहेगा, ठीक है। बिलो मतलब इससे नीचे ही होना चाहिए, लास्ट 28 तक ले सकते हैं। मेल फीमेल दोनों का ही है, ठीक है। और इसमें भी बेसिकली फुल टाइम ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। 50 to 60% इसमें भी है। अब हाँ ये हो गया अपन लोगों का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब नीचे अपन लोग बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी के साथ साथ जॉब रोल एट ऑल, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। जॉब रोल वगैरह आपको पता होना चाहिए, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है। और ग्रेड क्या मिल सकती है, वर्क क्या रहेगा, वो इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम आते हैं, देखिए TMB पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ठीक है। ये इस बैंक का प्रोग्राम, इसको प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम भी बोलते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं जॉब रोल की, ठीक है। जॉब रोल देखिए, इसमें जो जॉब रोल आपका रहने वाला है, वैसे तो इसमें है सीनियर, ठीक है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सीनियर इसको लिख ही देता हूँ मैं एक बार आपको ताकि समझ आ जाए। सीनियर कस्टमर सर्विस, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। तो ये है जॉब रोल आपका, ठीक है। सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ग्रेड यहाँ पे अभी उन्होंने नहीं दिया हुआ है, ग्रेड हो सकता है TMB का थोड़ा सा चेंज हो, वो आप देख लीजिए। और आप सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पे जा रहे हैं तो सीनियर लग गया ना। देखिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जूनियर हो जाते हैं, सीनियर में एक अपर ग्रेड आपको मिल रहा है, ठीक है, अपर जॉब रोल मिल रहा है। तो इसमें वर्क क्या रहेगा, इसमें आपका सेल्स ऑपरेशन दोनों ही वर्क रहेगा, सेल्स प्लस ऑप्स दोनों रहेगा। अब वो आप जब ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पे आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे, RA बोलते हैं, या BM सर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है,
वो आपका वर्क डिसाइड करते हैं कि भाई 70% सेल्स करना है, 30% ऑपरेशन करना है, या फिर ऑपरेशन 70% करना है, सेल्स 30% करना है, वो ये लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए IDFC फर्स्ट बैंक में। आपको देखिए समझ आ जाएगा बहुत सारे। अभी देखो हम जब CTC पे आएंगे ना तो थोड़ा सा मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। CTC के टाइम पे बहुत थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी तो अपन लोग जो चीज़ें वाइट बोर्ड पे समझ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट ही है बेसिकली। वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा ज़्यादा समझ आता है। ठीक है, बोलने में क्या है, मैं बोलता चला जाऊँगा, कुछ कैंडिडेट को आ जाएगा समझ, ऐसा नहीं है, पर फिर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग वाइट बोर्ड पर आप रुक के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए यहाँ पे है सीनियर, ठीक है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सर्विस लगा हुआ है तो सर्विस वर्क रहेगा, विद सेल्स भी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपका रहने वाला है एक्वाजिशन रिलेशनशिप मैनेजर, ARM। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। हाँ एक, ठीक है, इसमें रहने वाला है आपका एक्वाजिशन रिलेशनशिप मैनेजर। और एक्वाजिशन मैं ये भी बता दूं, पहले भी मैंने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, एक्वाजिशन, थोड़ी स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, RM रिलेशनशिप मैनेजर। अब देखिए ARM का वर्क क्या होता है, यहाँ पे ग्रेड भी मैंने सुना है, देखिए ग्रेड D1 ग्रेड दे रहे हैं IDFC में, चेक कर लीजिएगा। एक्वाजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना किसी चीज़ को, यानी बिजनेस लेकर आना। ठीक है, यानी बिजनेस से क्लियर होता है सेल्स। हाँ भाई, एसिड प्रोडक्ट हो गया या फिर कोई से प्रोडक्ट सेल्स करना। अब देखिए यहाँ पे भी सेल्स प्लस ऑप्स मतलब सर्विस का, दोनों सेल्स प्लस सर्विस दोनों वर्क है। इसमें भी कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रहने वाला है, इसमें भी कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, इसमें आपका ब्रांच सेल्स रहेगा, ब्रांच ऑपरेशंस रहेगा TMB में, और IDFC में ब्रांच सेल्स और ऑपरेशन रहेगा। योर रिपोर्टिंग अथॉरिटी विल डिसाइड, आपका जो RA होंगे ना, आपके अब जो BM सर होंगे, वो आपका काम डिसाइड करेंगे। फील्ड वर्क पे भी, इसमें भी फील्ड वर्क पे आपको भेज सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, लिख देता हूँ, फील्ड वर्क इसमें भी रह सकता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। प्राइवेट बैंक इन सब में डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि लड़की है तो फील्ड पे ले जाएगी, ये वो, उनके लिए सब इक्वल हैं। ठीक है, और इसमें भी फील्ड वर्क दे सकते हैं, देते हैं, कई जगह फील्ड वर्क करा रहे हैं। ठीक है, फील्ड वर्क मेल फीमेल दोनों के लिए, तो दोनों लोग रेडी रहिएगा। सेल्स भी वर्क रहेगा, कस्टमर पोर्टफोलियो, कुछ लीड बैंक दे सकता है कि इन पे कॉल करो, सेल्स निकालो, अपडेट लो। कुछ आपको खुद फील्ड में जाकर कस्टमर बनाने या फिर ब्रांच में नया अकाउंट ओपन कराना। अब देखिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल्स करने होते हैं, दोनों बैंक के यही मिला देता हूँ, IDFC के, ठीक है, और TMB। जनरली देखिए क्या होता है, एक तो अकाउंट ओपन का वर्क होता है। ठीक है, और अकाउंट ओपनिंग हो गया, एक आपका देखिए म्यूचुअल फंड करना, इंश्योरेंस करना, ठीक है, और आपका लोन्स कराना, क्रेडिट कार्ड हो गया, FD इम्पोर्टेंट होती है, ये सारे ज़्यादातर काम होते हैं। डीमैट अकाउंट आपने नया ऐड कर दिया है। ठीक है, डीमैट अकाउंट हो गया, तो ये जनरली प्रोडक्ट होते हैं। बाकी अदर देखिए मर्चेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए, है ना। लोन में तो बहुत सारे देखिए, होम लोन, पर्सनल लोन, आपका बिजनेस लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, कमर्शियल व्हीकल लोन हो गया। ठीक है, बहुत तरीके के लोन हैं आजकल तो। अब म्यूचुअल फंड में SIP लमसम हो गया, अकाउंट में सेविंग, करंट सैलरी, इंश्योरेंस में जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, और आपका क्या बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। अब तो इंश्योरेंस में GST ख़त्म कर दिया, 0 GST कर दिया। ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया, डिफरेंट टाइप के FDs कराना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बैंक का इन्हीं से बेनिफिट होता है। और एज अ एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर या फिर सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, दोनों में आपको सेल्स में ये प्रोडक्ट देखने होंगे। जिस बैंक के पास जो भी प्रोडक्ट होंगे वो आपको सेल्स करने हैं, कस्टमर लेकर आना, बैंक का पोर्टफोलियो बढ़ाना है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना माइंड में। ठीक है, ये वर्क हो गया सेल्स का। अब अपन लोग आते हैं सैलरी CTC। देखिए एलिजिबिलिटी आपको मैंने बताई थी, सैलरी CTC पे मैं थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा था। डिफरेंशिएट कहाँ रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेन डिफरेंशिएट सैलरी CTC का वो कैसे है, अब मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको देखिए दोनों का CTC बहुत हाई है, TMB का तो सबसे ज़्यादा इस बार दिखाया गया है, यानी हाई CTC बताया गया है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा CTC पे नज़र इसलिए डालना पड़ेगा ना, काफ़ी कैंडिडेट जो डिस्टर्ब होते हैं ना वो CTC को लेकर होते हैं। एक तो यार मेरे मार्कर रखे रखे सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। चलिए CTC इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसी पे हम डिस्कस करके, TMB बैंक का है 8,64,000 पर एनम। ठीक है, अब चलिए
IDFC का कितना है CTC 6 लाख, ठीक है। LPA 6 लाख पर एनम, मतलब हर साल। अब यहाँ पे कंडीशंस है फिक्स प्लस वेरिएबल। चलिए इसको भी समझाता हूँ। यहाँ पे फिक्स्ड है, इंपोर्टेंट है, देखिए बहुत चीज़ आपको इसमें समझ आने वाली है CTC को लेकर। फिक्स प्लस वेरिएबल। फिक्स देखिए फिक्स कब होता है, इंटरव्यू में डिसाइड करते हैं, और दूसरा आपका डिग्री पे। अब कोई पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन है उनको फिक्स मिल सकता है, 8,64,000 उनको मिल सकता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि लो भी हो सकता है। अब कितना लोग 5 लाख भी दे सकते हैं, 5 LPA, ठीक है। और 5 से नीचे तो खैर नहीं देना चाहिए, 5.5 दे सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर 8,64,000 में 6 LPA दे सकते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वेरिएबल का मतलब होता है कि इंटरव्यू के बाद, ट्रेनिंग के बाद डिसाइड करता है बैंक। अब पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए एक टाइम को मैं मानता हूँ, जिन्होंने MBA किया हुआ है, MTech करके आ रहे हैं, या और वो भी रिलीवेंट डिग्री इस टाइप की, ठीक है, MCOM करके आ रहे हैं, जो बड़ी जो प्रोफेशनल डिग्री हैं, जो काउंट होते हैं, वो भी फुल टाइम ज़्यादातर, उनको फिक्स एक टाइम हो सकता है। या फिर कोई 1+ ईयर या 2+ ईयर एक्सपीरियंस पर्सन आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस पर्सन जिसको 2+, 3+ ईयर का एक्सपीरियंस है, 1 का भी है ना, तब भी उसको फिक्स होता है। वेरिएबल अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, फ्रेशर्स के लिए वेरिएबल हो सकता है, यानी अप एंड डाउन हो सकता है। अब 8,64,000 से तो ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है, LPA, ठीक है, इससे डाउन हो सकता है भाई। 5 भी, 5, 5.5, 6, 6.5 भी दे सकते हैं, 7 LPA भी लिख लो, 7.5 भी लिख लो। अब ये HR डिसाइड करेंगे, कौन? ह्यूमन रिसोर्स, आफ्टर कंप्लीट दी ट्रेनिंग, ठीक है। ये होता है वेरिएबल की 8,64,000 प्रॉपर फिक्स नहीं है, वेरिएबल भी है, यानी कम भी हो सकता है, वो डिसाइड किया जाएगा। अब 6 LPA यानी 50,000 पर मंथ, 50K पर मंथ, पर ये फिक्स है, यहाँ पे आपका वेरिएबल नहीं लिखा है। यानी आप अगर आप IDFC ज्वाइन करते हैं तो ये तो 50,000 फिक्स है। अब 50 में यार कितना भी कम हो, तो मुझे लगता है 42,000 तो इन हैंड आना चाहिए, है ना। अब क्या देखिए, PF काट सकते हैं, ठीक है, PF हो गया, ग्रेचुटी हो गया, अदर प्लस अगर कोई भी चीज़ काटते हैं तब भी यार 42,000 इन हैंड आना चाहिए। इसमें 8,64,000, इस हिसाब से 70 के आसपास CTC बनता है, ठीक है। एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। और इम्पोर्टेंट है, क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 8,64,000 नहीं हो सकता है, बट वेरिएबल है, कम भी हो सकता है। 72,000 बनता है इस हिसाब से। तो इस हिसाब से कितना बनता है? 72 टोटल, जैसे ये 50K। अगर हम देखें तो 72 में मैं क्या बोलता हूँ, कितना भी आप डिडक्ट कर लीजिए यार, कम से कम यही लिख देता हूँ, इन हैंड 65 तो बनता ही है। तो यार PF काट लोगे, ठीक है, ग्रेजुटी काट लोगे, तब भी कहीं ना कहीं 65,000 इन हैंड बनता है, राइट, क्लियर। बट वेरिएबल है, कम भी हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे इसी में हम समझते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप कहीं पे 2.5 लाख से ऊपर रुपए देकर जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ फिक्स है, कहाँ वेरिएबल है, कहाँ कम ज़्यादा हो सकता है। IDFC फिक्स है CTC को लेकर, पर TMB में वेरिएबल है, कम ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए CTC पे ही बात चल रही है ना दोनों में, ये चीज़ CTC का पार्ट में रखना चाह रहा था इस वीडियो में ज़्यादातर, ठीक है। और CTC, अब देखिए 8,64 मैंने आपको क्या बोला, 72,000 इन बनता है पर मंथ, 65 इन हैंड आना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या ये 65, अब यहाँ पे 50,000 है, बट ये फिक्स है, मतलब ये पर मंथ बनता है। यहाँ पे मुझे लगता है 42,000 इन हैंड आना चाहिए। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। वेरिएबल में हो सकता है आपका 50,000 इन हैंड आए, हो सकता है आपका 55,000 इन हैंड आए, 60 भी इन हैंड आए, ये होता है वेरिएबल। अब वेरिएबल कब लगता है? वेरिएबल या तो आपका जॉब रोल पर लगेगा, वेरिएबल कब होता है, या आपका लोकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वेरिएबल में लोकेशन पे, लोकेशन के हिसाब से आपका CTC भी डिसाइड होता है, ठीक है। मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें भाई एक्सपेंस ज़्यादा है ना, खर्चे ज़्यादा है, रहने खाने का, रूम रेंट एट ऑल, ठीक है। तो आपका CTC क्या होता है, हाई होता है वहाँ पे। लेकिन आप रूरल सेमी अर्बन एरिया में जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे तो CTC, वहाँ पे खर्चे ही कम हैं, तो वहाँ पे CTC लो होगा। ये वो डिपेंड कर, लोकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जॉब रोल और ग्रेड, इस पर भी बड़ा डिपेंड करता है। और ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ जोड़कर, ठीक है। बट अब यहाँ पे भी सेम ही है जो मैंने यहाँ बताया, ठीक है। जॉब रोल, लोकेशन, यहाँ पे भी लोकेशन के हिसाब से CTC, बट यहाँ पे लोकेशन अब कोई भी बाया इतना फिक्स है, यानी 6 LPA फिक्स है,
यहाँ पे 8 लाख, तो मैंने बी बना दिया 8 की जगह, 8 लाख, ठीक है, 64,000 LPA जो है वो वेरिएबल में भी है, फिक्स प्लस वेरिएबल, तो यहाँ पे कम हो सकता है। ठीक है डियर कैंडिडेट, ज्वाइन करने से पहले ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें एक चीज़ उन्होंने जोड़ी थी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको कुछ ना कुछ मिलता है, जैसे 4 मंथ का हो गया, इसमें 2 मंथ है, फिर 6 मंथ है। ठीक है, ये तो हो गया CRT, आप सबको मैंने बताया इंटेंसिव OGT। अब इसमें भी कुछ ना कुछ आपको स्टाइपेंड के रूप में मिलता है, सेम यहाँ पे भी लिखेंगे, हम बिल्कुल लिखेंगे 4 मंथ CRT और 2 मंथ इंटेंसिव, 3 मंथ इसमें, 5 मंथ OGT। ठीक है, चलिए अब कुछ ना कुछ यहाँ भी दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, मैं आपको बताता हूँ। क्लासरूम ट्रेनिंग पे दोनों ने अपना अपना अलग स्ट्रक्चर रखा हुआ है, क्योंकि भाई 8,64,000 बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि कम है। ठीक है, मान के चलो भाई 8,64,000 है। हमें इन्होंने क्या किया है, ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम पे सबका अपना अलग है। ठीक है, और IDFC का देख लेते हैं एक बार। हाँ, CRT 6,000 है, 6 के पर मंथ मिलेगा जब तक ट्रेनिंग, फिर उसके बाद 3 मंथ जो OGT है उसमें इंटेंसिव में 30,000 पर मंथ मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। फिर आपका 35,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद जब OGT 5 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, दैट आपका क्या बोलते हैं, कंप्लीट पैकेज मिलने लगेगा, जो कि आपका 6 LPA बनता है। ठीक है, ये हो गया IDFC का। ठीक है, और बिल्कुल फिक्स है आपका ये वाला। ठीक है, वहीं पे अब हम आते हैं TMB में। ठीक है, TMB में स्लैब टोटली डिफरेंट है। फिलहाल TMB की एप्लीकेशन क्लोज है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था कि TMB की एप्लीकेशन क्लोज है, और अब पहले ये बैच स्टार्ट हो उसके बाद ही एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा। ठीक है डियर, और TMB वैसे काफ़ी ठीक ठाक लगा, बैंक मार्केट अच्छा, IDFC का भी मार्केट बेस्ट है, तो आप जो चाहें वो ज्वाइन करें। बस प्लस पैकेज को लेकर वही थोड़ा सा इश्यूज़ रहता है, वो काफ़ी कैंडिडेट को समझना चाहिए। अब इन्होंने देखिए क्लासरूम ट्रेनिंग में इनका 5,000 है, जिस हिसाब से इन्होंने बताया हुआ है वेबसाइट पे। ठीक है, 24,000 पर मंथ इनका इंटेंसिव में है। फिर इनका 48,000 डायरेक्ट कर दिया है इन्होंने 48 के पर मंथ OGT में। क्या इतना पॉसिबल है? मिल सकता है भाई, अगर लिखा हुआ है तो। ठीक है, और इससे प्लस जा सकता है, वो जाएगा फुल टाइम जॉब में। जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे ना, फुल टाइम आप एम्प्लॉय होते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय होंगे आप, चाहे कोई सी भी बैंक हो, IDFC कोई सी भी हो, दोनों में आप फुल टाइम एम्प्लॉय, ठीक है, आप होंगे। और अब ये देखिए यहाँ पे 35 है, ये फिक्स है, 48 फिक्स है, कम भी आ सकता है, वेरिएबल है ना। ठीक है, ये हो गया आपका फंडा टोटली आपका CTC को लेकर। अब चलिए अप्लाई करने के लिए बहुत सारा, देखिए ये तो अभी एप्लीकेशन ही क्लोज है TMB, इसका तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन आपका क्लोज है, क्लोज्ड। IDFC का क्या सीन है? IDFC का सितंबर जो अपना मंथ चल रहा है, इसी मंथ में 22 सितंबर से मैंने सुना है स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बैच के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, जो कि अक्टूबर से शायद एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे IDFC की। ठीक है, क्लोज नहीं है बट करेंगे ये लोग अब नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि ये बैच तो स्टार्ट हो रहा है। तो जिनके ऑफर लेटर आ गए हैं वो लोग चले जाएगा। ये हो गया CTC का फंडा, आप समझ गए ना आप लोग। CTC का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। वेरिएबल में कम होता है, फिक्स में फिक्स ही रहता है। ठीक है, अब दोनों, अब जिसका ऑफर लेटर आपके पास है, जो आपको अच्छा लगता है वो ज्वाइन कीजिए। प्रोग्राम में दोनों ही बेस्ट है, दोनों का अपना, देखिए वर्क सबका सेम ही होता है। प्राइवेट बैंक में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है प्रोडक्ट के हिसाब से, किसी पे प्रोडक्ट कम है, किसी पे ज़्यादा है, बट एक चीज़ क्लियर है, दोनों बैंक अच्छे हैं। अब देखिए एक चीज़ और, थोड़ा बैंक में भी डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। चलिए देखिए, दोनों बैंक उभरते हुए बैंक हैं, पुराने बैंक हैं। TMB का भी मार्केट बहुत अच्छा है, ज्वाइन कर सकते हैं, बट TMB की लिमिटेड ब्रांच है अभी के लिए। ठीक है, लिमिटेड ब्रांच है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 500 प्लस ही है, पर IDFC की लिमिटेड नहीं है। IDFC का जो है ना, देखिए बहुत बड़ा, IDFC बहुत बड़ी बैंक हो चुकी है, इमर्जिंग बैंक है ना। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। चलिए ऑफिस का भी मेरे काम हो गया, मेल डालना था मुझे। और हाँ
चलिए, इसका 500 प्लस है ब्रांच, ठीक है। अब आईडीएफसी का 800 प्लस है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात है, ये हम ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किसके इस टाइम पे मार्केट में जो चल रहा है वो है आईडीएफसी। मार्केट को हमेशा पकड़ के चलता है। टीएमबी भी बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट आईडीएफसी अब हर प्रोडक्ट में है। मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको सर्वाइव करने के थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ डियर कैंडिडेट। सिर्फ पैकेज देखकर अगर आप कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं तो आप आगे रिग्रेट कर सकते हैं, या फिर आपको सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी। रिग्रेट तो नहीं होगा, यहाँ सीखने को मिले, पैसा आ रहा है भाई, और टाइम से 100% प्लेसमेंट मिल रहा है। लेकिन दोनों अकेडमी का 100% प्लेसमेंट रेशियो अब तक रहा है मणिपाल में। सॉरी, ये तो दोनों मणिपाल के ही हैं। 100% प्लेसमेंट कोर्स रेशियो है। इसकी 500 प्लस ब्रांच है, इसकी 800 प्लस है। बट मार्केट जो है ना, सबसे ज़्यादा इस टाइम आईडीएफसी ने मार्केट में बहुत पकड़ बना रखी है। हर प्रोडक्ट में, ऑल प्रोडक्ट में इनका बहुत अच्छा मार्केट है। इमर्जिंग बैंक है भाई, काफ़ी टाइम से। मार्केट कैप इनका भी ठीक है देखिए, पर मार्केट में अभी इनका इतना नाम उभर नहीं रहा है जितना आईडीएफसी अपने आप को लेकर चला। आईडीएफसी डे बाई डे ग्रोथ पे है, और सारे बैंक हमेशा देखिए ग्रोथ करते हैं, ये भी ग्रोथ पे है। बट हाइप कितनी है, ठीक है। हाइप, मार्केट हाइप किसकी ज़्यादा है? मार्केट हाइप ज़्यादा है आईडीएफसी की, डेफिनेटली इस टाइम हर कोई जानने लगा है। और टीएमबी की, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, अभी ज़्यादातर साउथ में एक्टिव है, बाकी ब्रांचेस हर जगह है। मतलब हर बड़े बड़े सिटीज़ में तो उन्होंने ओपन कर रखी है, बट इसकी मार्केट हाइप अभी लो है, इसकी मार्केट हाइप हाई है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करने के 100% चांस है यहाँ पे, या 99%। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि मार्केट कैप तो ये ज़्यादा लेकर बढ़ रहे हैं ना, हाइप लेकर बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में एक्टिव इस पे, हर ऑल प्रोडक्ट में अब ये आगे बढ़ने लगे हैं। टीएमबी को मैं भी बहुत टाइम से जानता हूँ, बट अभी तक इतना उभरा नहीं है जितना नाम होना चाहिए। देखिए, जिसका नाम होता है उसका काम होता है। आजकल होता है ना कि मतलब जो दिखता है वही दिखता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत चीज़ों में एक्टिव हो चुका है, तो यहाँ पे ऑल कैंडिडेट आराम से सर्वाइव कर लेंगे। जगह जगह ब्रांचेस ओपन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 800 प्लस तो लिस्टेड ब्रांच हो चुके हैं, 806 इनके 500 के अराउंड हैं लिस्टेड। बट ये बहुत जल्दी बढ़ाएंगे, 1000 प्लस कर देंगे इस साल तक, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आईडीएफसी मोस्ट इमर्जिंग बैंक है, उभरता हुआ बैंक है। टीएमबी बस, मतलब टीएमबी क्या है ना, वर्क कर रहा है, जैसे चलता है ना। एक तो क्या होता है ना, एक तो हम सीधी लाइन में चलते हैं, ये क्या है ना कि हम बस चल रहे हैं पाथ पे। ये हो गया अपना टीएमबी, ठीक है। अब आईडीएफसी में, आईडीएफसी क्या कर रहा है? आईडीएफसी चल रहा है बहुत ही स्पीड से, बट कैसे? जिप जैप करते हुए। जिप जैप करते हुए मतलब जिप जैप उठते हुए ही चल रहा है। जिप जैप में वो इस तरीके से जा रहा है। ये जो है, ये थोड़ा सा सीधा चलता है, सीधे चल रहे हैं, फिर थोड़ा सा उठते हैं, फिर लंबे टाइम तक सीधे चलते हैं। अब ये तो बहुत फास्ट हो गया ना, तो जो बैंक फास्ट है वहाँ पे एम्प्लॉय आराम से सर्वाइव करते हैं। अब देखिए दोनों बैंक है, अब देखो भाई, इसमें भी सेल्स है। वीडियो लंबी हो चुकी है आई नो, बट आप पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे, इसमें भी सेल्स है, ठीक है। जहाँ ठीक लगता है ज्वाइन कीजिए। आईडीएफसी को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, सेकंड में टीएमबी। तो पहले आईडीएफसी में ट्राई कीजिए, फिर टीएमबी में। जिसका ऑफर लेटर अगर आ गया ज्वाइन कीजिए, इनका तो स्टार्ट होने वाला है। तो ये था ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और टीएमबी, ठीक है, एस बैंक का प्रोग्राम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इमर्जिंग बैंकर्स प्रोग्राम। दोनों प्रोग्राम बेस्ट रहे। अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एलिजिबिलिटी बता दी है। अब देखिए, अप्लाई के लिए इसमें सिंपल सी बात है, जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आपका सबसे पहले तो एप्लीकेशन फिल होता है, ठीक है। एप्लीकेशन का कुछ फीस भी हो सकता है दोनों में, ठीक है। एप्लीकेशन फीस हो सकता है, चेक कर लीजिए। एप्लीकेशन के बाद ये दोनों प्रोग्राम को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, आप कुछ अलग नहीं करेंगे अपन लोग, बीच में ही लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों प्रोग्राम का प्रोसेस तो सेम ही है ना। पहले तो आप एप्लीकेशन फिल करिए, उसके बाद आपका टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं असेसमेंट टेस्ट। उसके बाद आपका पैनल इंटरव्यू होगा। पैनल इंटरव्यू आपका ब्रांच में भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। ब्रांच या फिर ऑनलाइन, दोनों बैंक का वो बैंक डिसाइड करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है ऑफर लेटर, जिसको बोलते हैं ज्वाइनिंग लेटर। किसके लिए? एकेडमी जाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, एकेडमी ट्रेनिंग के लिए। फिर उसके बाद आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए और आगे करियर स्टार्ट कीजिए। आप टीएमबी बैंक में 60 मिनट का एक टेस्ट होगा,
असेसमेंट टेस्ट ही है 60 क्रेडिट और इसमें 65 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन फिक्स नहीं होते हैं, बस सबसेट बता दूंगा। और इसमें 100 मार्क्स का शायद ये होगा, जिसमें से 60% लाना है पासिंग मार्क्स। सेम इसमें भी इतना ही रहता होगा, ठीक है, पर 50 to 60% इसमें पासिंग मार्क्स आना चाहिए, फिर इंटरव्यू आपका क्लियर होगा। एक वीक में आपका टेस्ट हो जाता है, ठीक है, फिर आपका इंटरव्यू भी एक वीक के अंदर अंदर हो जाता है, फिर आपका एक वीक के अंदर, मतलब पूरा ज्वाइन करने में 3 वीक तक लग जाते हैं, ठीक है। बाकी क्या है, देखिए मैथ्स आती है, दोनों में बता रहा हूँ, रीजनिंग आता है, ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आ सकता है, और जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज आ सकता है। जी के ज़्यादा जनरल इंग्लिश ही देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से मिलकर ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं दोनों बैंक के, ठीक है, दोनों बैंक के। और इसी में से आपको 60% ईएमबी के लिए मांगते हैं, 50 to 60 इसमें भी, 50 to 60 इसमें भी, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल डन। अब कोई भी क्वारीज आपके मन में आ रही है प्रोग्राम में जाने से पहले, इतना फीस देने से पहले, कुछ भी, तो अब आप कमेंट में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दूंगा, उनको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी वैकेंसी जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पा रहा हूँ वो वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। अब आपके नियर बाई कोई होगी और आपके पास इतना फंड नहीं है ट्रेनिंग में जाने के लिए, तो आप डायरेक्ट भी वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। प्रोग्राम से आपका ग्रोथ फास्ट होता है। देखो प्रोग्राम से क्या होता है ना, फास्ट ग्रोथ है। जो चीज़ आपको 4 साल बाद मिलेगी वो 2 साल में आप हासिल कर लेंगे। जैसे प्रमोशन, बैंक में कोई भी हो प्रोग्राम के थ्रू हर 2 साल में वैसे जनरली प्रमोशन होते हैं, बट अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, जैसे कि अब आपको DM1 ज़्यादातर किसी में ग्रेड मिल रहा है, तो आपका 2 साल में, ठीक है, 2 ईयर्स में आपका DM2 हो जाएगा, डन। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएशन, ये UGC मिल रहा है बट ट्रेनिंग करके, ठीक है, ट्रेनिंग के थ्रू, बट ये आप डायरेक्ट जा रहे हो, डी लिख देता हूँ, डायरेक्ट जा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट SO मिल सकता है, सीनियर ऑफिसर, या फिर AM। इस अब SO से AM बनने में 2 साल, AM से DM बनने में, DM1 बनने में 2 साल, तो 2 साल यानी 4 साल के आसपास लग जाते हैं। वो ग्रोथ आप सिर्फ एक प्रोग्राम के थ्रू 6 मंथ में ले रहे हैं। तो ये होता है आपका फास्ट ट्रैक, फास्ट ग्रोथ होता है, करियर ग्रोथ बहुत फास्ट है, इसीलिए ज़्यादातर लोग प्रोग्राम करके जा रहे हैं। अगर आप मास्टर डिग्री नहीं करना चाहते, आप बैंकिंग प्रोग्राम कर लीजिए। इंटरेस्टेड आप होने चाहिए सेल्स के लिए, आप पैशन होना चाहिए, दिल और दिमाग मजबूत रखिए। सेल्स वर्क है, हार्ड वर्क है, हार्ड कॉस्ट सेल्स भी होता है, कासा डिपार्टमेंट एट ऑल, फील्ड वर्क होगा, भाग दौड़ रहेगी, उससे ज़्यादा आपको मैनेजर सुनाने में लगे रहेंगे। तो हर चीज़ को फेस करके अगर आप 1-2 साल फेस कर लेते हैं ना, एनी हाउ, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। अदरवाइज बीच में कुछ कैंडिडेट रिजाइन दे देते हैं, कुछ कैंडिडेट छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, तो वो तो आपकी चॉइस है, बट मैं बोलूँगा लगे रहिए, मेहनत करिए, एक दिन बहुत आगे जाएंगे। ये था पूरा प्रोग्राम का। किसी कैंडिडेट ने मुझे बोला था सर TMB और IDFC में एक बार डिफ्रेंशिएट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो दोनों का ऑफर लेटर आ चुका, कौन सा ज्वाइन करूँ। तो मैंने उसको ये बोला कि अभी IDFC स्टार्ट हो रहा है, तो IDFC करो ना, जहाँ फिक्स CTC है। आई नो 8,64,000, बट वेरिएबल कम भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट समझ में आना चाहिए। काम दोनों का ज़्यादातर सेल्स रहता है, ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट रहेगा, क्या ऑपरेशन मिल सकता है, हाँ 1% चांस है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ, और गुड लक, ऑल द बेस्ट। आप सब अपना ध्यान रखिए और हार्ड वर्क करते रहिए विद स्मार्ट वर्क, और बहुत आगे चले जाएंगे। दूसरों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। और किसी ने कहा है कि अपने आप को पसंद कीजिए, निरंतर आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो अपने आप को पसंद कीजिए, अपने काम को, और अपने हार्ड वर्क जितना हो सकता है अपना उतना % दीजिए। बाकी आपको रिवर्ट में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, खाली नहीं जाने देता है ऊपर वाला, मेहनत करिए, ठीक है। हर जगह सेल्स टारगेट प्रेशर है प्राइवेट बैंक में, बट एक बार आप लग गए 2-3-4 साल मैनेज कर लेंगे, ग्रोथ हो जाएगी और आगे फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ जाते जाते मैं बस बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए एवरी ईयर आपको एक बेनिफिट होता है, ठीक है। ईयर को यार मैं जल्दबाजी में क्या लिख रहा हूँ भाई, EAR, ठीक है। एवरी ईयर देखिए एक तो आपको बोनस आता है हर बैंक में ज़्यादातर, प्लस आपका सैलरी हाइक होता है, ठीक है, सैलरी हाइक एवरी ईयर, ठीक है। ये हो गया। अब 2 ईयर्स बाद आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन होता ही होता है 2 ईयर्स बाद, ठीक है। अब देखिए कहीं पे भी अगर आप सेल्स नहीं कर पा रहे, कह सकते हैं सेल्स, या फिर कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी ब्रांच में, पर आपको फायर या फिर टर्मिनेट जल्दी नहीं करते।
ठीक है, बिल्कुल नहीं। टर्मिनेट जब करते हैं ना, जब आपका जीरो बिजनेस है, कहीं कभी तो किसी भी मंथ में नो एक्टिवेशन, कुछ कर ही नहीं रहा है, बिहेवियर भी गलत है, एटीट्यूड दिखाने लगे, तब तो बैंक सीधा टर्मिनेट करता है, टर्मिनेशन आता है आपके पास। तो बस ये है, बाकी तो ट्रांसफ़र ज़्यादातर करते हैं। अगर आपसे सेल्स नहीं हो रहा है, आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो इतना टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। बेनिफिट एवरी ईयर आपको बोनस का होगा, सैलरी हाइक का होगा, फिर हर 2 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाता है। लाइक अगर आप मैंने अभी बताया आप DM 1 के लिए सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, तो आप 2 साल बाद DM 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब जो भी आपकी सैलरी है उसमें 8% से लेकर 15% तक सैलरी हाइक एवरी ईयर करते ही करते हैं। ठीक है, बोनस तो सैलरी का आपका हो सकता है 50% आए, 40% आए, बट बोनस कहीं ना कहीं 30% आए, बट बोनस कहीं ना कहीं आता है। बोनस ज़्यादातर सेल्स में आता है, ऑप्स वालों के लिए HR डिसाइड करते हैं। मैं सेल्स को प्रेफर देता हूँ कि सेल्स में तो आपका 100% बोनस मिलता है। अगर किसी बैंक में बोनस नहीं है तो इंसेंटिव मिलेगा, पर मिलता ज़रूर है सेल्स में, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट में। तो ये होता है, ओवरऑल बेनिफिट है प्रोग्राम करने से, बस थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सर्वाइव करने के लिए थोड़ी सुननी पड़ेगी, दिल दिमाग, फील्ड में दौड़ना पड़ेगा, कस्टमर बनाने पड़ेंगे, तब जाके एक टाइम पे आपका हाई ग्रोथ होगा। चलिए फिर मिलते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, बट ये जो भी लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत कुछ समझ आएगा कि कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि दोनों में फीस 2.5 लाख से ऊपर ही जा रहा है। बहुत सोच समझ के ज्वाइन करना होता है ना। ठीक है, एजुकेशन लोन मिल जाएगा, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, पैन इंडिया कहीं भी अप्लाई कर सकता है। प्लेसमेंट का बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे जाते जाते। चलिए प्लेसमेंट में ही भाई एक चीज़ सिंपल है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट बोलते हैं सर होम टाउन, होम सिटी मिल सकता है, बहुत देखो रेयर चांस है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट मैं ये बोलूँगा प्लेसमेंट पैन इंडिया है, मतलब कहीं भी आपको हमारी कंट्री में दे सकते हैं। अब वो चाहे आपका होम टाउन हो, ठीक है, स्टेट हो, आपका सिटी हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो आपका वो HR डिसाइड करेंगे, बैंक आपका डिसाइड करेगा, बट पैन इंडिया कहीं भी प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, चाहे वो TMB बैंक का हो, IDFC का हो, जहाँ ब्रांचेस होंगे वहीं आपका प्लेसमेंट होगा और वहीं आपको वर्क करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और कोई भी बैंक 1 साल से पहले ना छोड़ा करें भाई, आपके रिज्यूमे पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो 1-1, 2-2 महीने में रिजाइन करके आते हैं, सर अब आप ही मेरी लास्ट उम्मीद हो, आप ही जॉब करवा दो। मेरे भाई क्राइटेरिया आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, 1-1.5 साल 2 साल कहीं काम करिए, उसके बाद मैं भी कहीं रेफरेंस देता हूँ, तो आपको ज़्यादातर मैं किसी भी बैंक में रेफरेंस दूंगा ना, वहाँ सब एक्सपीरियंस कैंडिडेट की डिमांड होती है। ठीक है, और किसी भी, और मेरे पास देखिए मैं हूँ या कोई भी पर्सन हो, आपके घर के पास की ब्रांच की वैकेंसी नहीं होती है हमारे पास। कई लोग बोलते हैं सर हमारा यहाँ पे करवा दो, बिहार में इस घर में, भाई भैया नहीं पॉसिबल है। मैं 9 साल से अपने घर से बाहर हूँ, इस साल 10वां साल होने वाला है। ठीक है, मैं भी अपने माँ बाप का अकेला बच्चा हूँ और वो अकेले रहते हैं घर में। ठीक है, और मैं बाहर रह के कमा रहा हूँ और उनको भी खुशी दे रहा हूँ, खुद भी खुश हूँ, नहीं सेवा कर पा रहा अपने माँ बाप की। क्यों? क्योंकि अकेला हूँ, कमा रहा हूँ, 10 साल से बाहर हूँ। जब मैं अपने, मेरे यहाँ भी ब्रांच है और मैं वहाँ पे पोस्टिंग जॉब जल्दी मैं नहीं लेना चाहता, ना जल्दी मिलने वाली है। एकदम हवा में कोई भी काम नहीं होता है। तो आपके घर में बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाए ज़रूरी नहीं है। बाहर निकलेंगे, ठोकर खाएंगे ना, तभी आपका दिमाग एक्टिवेट होगा और आप बहुत तरक्की करेंगे। समझ आ रहा है ना आपको? तो आप दिल्ली, NCR, बेंगलोर, मुंबई, आपका कम से कम 1000-1500 किलोमीटर पे तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। हर घर में सिचुएशन है, हर घर में प्रॉब्लम्स हैं। मेरे मम्मी पापा दोनों बीमार रहते हैं, दोनों दवाई पे चल रहे हैं। मुझे हर दिन हर रात एक अफसोस रहता है कि यार मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो क्या बुढ़ापे में मेरे पिताजी कमाएंगे? तो मेरे ऊपर और पाप लगेगा और मुझे शर्म आएगी, समाज मुझे धिक्कारेगा, गालियाँ देगा। सेम लाइक यू एवरीवन, हर फैमिली में सिचुएशन है। पर आप अपना फ्यूचर और उनका फ्यूचर कैसे अच्छा कर सकते हो वो आपको सोचना है। बाहर निकलेंगे, तरक्की करेंगे, ठोकरें खाएंगे, सीखेंगे और तभी एक दिन आप सक्सेसफुल पर्सन बन के निकलेंगे और इस दुनिया की भी आपको सच्चाई पता चल जाएगी, कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं है। हार्ड वर्क करिए, लगे रहिए, लगे रहेंगे ना तो बहुत आगे चले जाएंगे। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस ये होता है कि 2-4 लोगों को जॉब मिल जाए, उनका करियर चल जाए, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए और अपने फैमिली के लिए कुछ हेल्प कर सके। मेरे वीडियो बनाने का कोई आपसे मेरा ये नहीं है कि हाँ भाई, और मैंने अपने जीवन में कभी किसी से, आज तक 3-4 साल में यूट्यूब पे काम करता आ रहा हूँ, कभी मैंने किसी से रुपए नहीं मांगे, ना कभी स्कैम किया, ना किसी से ठगी की, और भगवान ने मुझे हमेशा 2 गुना ही दिया है अपनी अच्छाई का। और मुझे को खुशी होती है अगर कोई मेरी वीडियो देखकर मुझसे कुछ पूछ ले या उसके करियर में कुछ हेल्प हो जाए, तो मुझे लगता है ठीक है,
ये भी एक सोशल सर्विस है, मतलब समाज सेवा है, देश की सेवा है कि आप देश के युवाओं को अच्छी राह दिखाएं, अच्छा करियर उनका बने और वो आगे बढ़ें। गालियाँ तो हर कुछ लोग तालियां बजाएंगे, कुछ लोग गालियाँ देंगे। अगर हम इन सब चीज़ों पे फोकस करते रहेंगे नेगेटिविटी पे, तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। थिंक पॉजिटिव, थिंक बिग, और सपने हमेशा देखिए और सपने पूरे भी करने में लगिए। जो अपने सपने को छोड़ देते हैं वो मुझे लगता है या तो हो सकता है आपका कोई फैमिली सिचुएशन हो, कोई रैंडम ऐसी सिचुएशन आ गई, वरना सपने को मत छोड़िए, आगे बढ़ते रहिए। मैं यही दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला हमेशा आपको तरक्की दे, आप कुछ अच्छा सीखें और आगे बढ़ें और बहुत आगे बढ़ें, ठीक है। नाम रोशन करें, अपने घर परिवार, माँ बाप, समाज, सबका, देश का। गुड लक, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। कुछ पूछना कमेंट कर लीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया, ज्वाइन कर लीजिए नई जॉब के लिए, ठीक है। इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। गुड लक, धन्यवाद।